सभी प्रिय विद्यार्थियों को ढेर सारा नमस्कार। मैं सेफ डॉक्टर मुकेश कुमार, स्वागत है आपका हमारे फोरम एम के चैनल में। एम्स बीएस नर्सिंग एप्लीकेशन फॉर्म 2024 वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी यहाँ पे रहने वाली है। काफी सारे कमेंट आ रहे थे प्रिय विद्यार्थियों के और सभी का यही कहना था, सर एम्स बीएस नर्सिंग एप्लीकेशन फॉर्म 2024 कब से भरे जाएंगे। तो आपका जो इंतजार का पल है, आप काफी दिनों से जो वेट कर रहे थे, अब आपका इंतजार का जो पल है वो खत्म होने वाला है, क्योंकि आपके लिए बहुत ही अच्छा गुड अपडेट यहाँ पे रहने वाला है। और यहाँ पर आपको फॉर्म का फीस क्या देना होगा, एग्जाम सेंटर क्या रहेगा, सीटें कितनी है इंडिया में, आपको कौन सा एम्स मिलेगा, कितने नंबरों पे मिलेगा, कितना कट ऑफ इसका जाता है, कितना फीस कॉलेज का रहता है, हॉस्टल का चार्ज कितना रहता है, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पर आपको फॉर्म का डेट भी हम बताएंगे और एग्जाम का डेट भी आपको बताएंगे, किस प्रकार से तैयारी करनी है एग्जाम पैटर्न के अनुसार, सिलेबस के अनुसार, सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एग्जाम का पैटर्न बताने जा रहा हूं, ठीक है। फॉर्म का डेट अभी मैं आपको बताऊंगा कि किस डेट से आपके फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आपका एग्जाम का पैटर्न। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, इस प्रकार का आपका एग्जाम का पैटर्न रहता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और जीके, इन 4 सब्जेक्टों से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एम्स बीएस नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में। अब यहां पर देखो, फिजिक्स से 30 क्वेश्चन, बायो से भी 30 और केमिस्ट्री से भी 30 और जीके से 10 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब यहां पर देखो, 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और 100 नंबर का पेपर आपका रहने वाला है। अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है क्या? बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर एम्स देखो टॉप लेवल का मेडिकल इंस्टीट्यूट है, तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रखेंगे ये, क्लियर। और कितना रखेंगे वो देख लो। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे, ये नेगेटिव मार्किंग का स्कीम इनका है। यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन को सही करते हो तो 1 नंबर आपको मिल जाता है, और किसी क्वेश्चन को गलत करते हो तो -1/3 आपका हो जाता है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन सोच समझकर अटेम्प्ट करने हैं। और एग्जाम का पैटर्न भी देखो बहुत सिंपल है, सारे नोट्स इसके हमने अवेलेबल करवा रखे हैं हमारे एप्लीकेशन पे, प्रैक्टिस क्वेश्चन सब हम आपको अवेलेबल करवा देंगे। तो तैयारी को लेकर कोई चिंता आपको नहीं करनी है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं फॉर्म फीस की, क्योंकि आपके फॉर्म 1 हफ्ते में यहाँ पे निकलने वाले हैं। अगर आप पिछले साल का रिकॉर्ड देखोगे, फॉर्म इसी टाइम पे निकले थे और अभी वही टाइम चल रहा है, वही समय यहाँ पे चल रहा है। तो आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना होगा, थोड़ा आपको अवेयर रहना होगा, ताकि आपको एम्स बीएस नर्सिंग एप्लीकेशन फॉर्म का पता लग सके। और वैसे भी आप तो अलर्ट हो, क्योंकि आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, बेल आइकन पर प्रेस कर रखा है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म फीस के बारे में। फॉर्म का जो फीस है यहाँ पे कैटेगरी वाइज देखो अलग अलग रहता है। अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हो तो आपका 2000 यहाँ पे फीस रहता है। अगर आप ओबीसी में आते हो तो यहाँ पर 2000 आपका फीस रहता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी में आते हो तो ऑब्वियसली बात है आपका फीस कम रहेगा। कितना रहेगा? 1600, यानी कि 1600 रुपये एससी एसटी वालों का। और जो फिजिकली हैंडकैप्ड है, जो विकलांग है, उनका कोई भी फीस यहाँ पे नहीं लगने वाला, गवर्नमेंट के द्वारा छूट उनको दी गई है। तो इस प्रकार का आपका एप्लीकेशन फीस का प्रोसीजर रहने वाला है कैटेगरी वाइज, यहाँ पे भी आप देख सकते हो। और चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं आपके एग्जाम सेंटर की। काफी सारे कमेंट आते हैं आपके, सर एग्जाम का सेंटर कहाँ पे रहता है, क्या रहता है। तो चलिए वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपके एग्जाम के सेंटर कहाँ कहाँ पे रहने वाले हैं। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, गुवाहाटी, पटना, रायपुर, चंडीगढ़, दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, भोपाल, जोधपुर, चेन्नई, देहरादून, कोलकाता, इन जगहों पर आपका एग्जाम सेंटर रहता है। इनमें से कहीं पर भी आपका एग्जाम सेंटर आएगा और वहां पर आपको एग्जाम देने जाना होगा। अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर इसका फॉर्म कौन कौन भर सकता है, क्या क्या योग्यता यहाँ पे चाहिए, क्या क्या एज लिमिट यहाँ पर चाहिए, तो उसकी भी चर्चा हम करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी रहती है विद्यार्थियों की कि फॉर्म कौन कौन भर सकता है यहाँ पे। तो देखो, अगर आपके 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो और इंग्लिश ये सब्जेक्ट है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और रहता है, सर यहाँ पे बॉयज भी भर सकते हैं क्या? तो यहाँ पे देखो, एम्स में बीएससी नर्सिंग
ओनली गर्ल्स के लिए होता है, ठीक है, एम्स में। बाकी अदर जगहों पर बॉयज कर सकते हैं। बाकी एम्स में फिलहाल देखो गर्ल्स को मौका दिया गया है। अगर आप चाहते हो बॉयज तो एम्स में पैरामेडिकल का कोर्स आप कर सकते हो। पैरामेडिकल दोनों के लिए यहाँ पे रखा गया है, तो निराश नहीं होना, पैरामेडिकल का भी ऑप्शन अच्छा है। क्लियर? अगर बॉयज फिर भी बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो बाकी बीएचयू में कर सकते हो, ठीक है, आप आरयूएचएस से कर सकते हो, अटल बिहारी से कर सकते हो, और भी काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी है जो एग्जाम करवाती है, तो वहाँ से आप कर सकते हो। बाकी एम्स में लड़कियों को मौका दिया गया है, लेकिन देखा जाए तो ये गलत बात है। बॉयज़ को भी मौका देना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ही कहती है कि लड़का और लड़की में भेदभाव नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। तो इसके खिलाफ हम रीट्वीट कैंपेन चलाएंगे। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो बहुत ही जल्द हमको न्याय यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो आपकी कोई बहनें हैं तो उनको आप एडवाइस दे सकते हो एम्स में जाने के लिए। लड़कों से मेरा यही कहना है, ठीक है, क्योंकि इसके फॉर्म आने वाले हैं। आपका मतलब एक हफ्ते से भी कम टाइम में फॉर्म निकल जाएंगे। आप खुद देख सकते हो, पिछले साल फॉर्म इसी मंथ में निकले थे और इसी मंथ में इस बार फॉर्म निकलेंगे 100%। यहाँ पर रिकॉर्ड देखो आप, ये पिछले साल का रिकॉर्ड हमारे पास, ये यहाँ पे निकल गए थे 15 फरवरी के आसपास, ठीक है, और अभी भी वही टाइम चल रहा है। मैं बोल रहा हूँ कि आपका फॉर्म लास्ट फरवरी तक निकल जाएगा 100%। तो लास्ट फरवरी में इसके फॉर्म फिलअप होने लग जाएंगे। आपको बस 10वीं का मार्कशीट तैयार रखना है, आईडी प्रूफ, आधार हो, पैन कार्ड हो, कोई भी आप एक आईडी प्रूफ लेके तैयार रहो। और इसके अलावा आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट और इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट, ये डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखना है, क्योंकि इसके फॉर्म हमेशा फरवरी मंथ में निकलते हैं। क्योंकि आपको पता है इसके बाद काफ़ी सारा प्रोसीजर होता है। पहले तो आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक, फिर इसके बाद आपका यहाँ पर फाइनल रजिस्ट्रेशन होता है ना, और इसमें करेक्शन का प्रोसीजर होता है। इसके अलावा कोड इसमें जनरेट करने होते हैं, तो काफ़ी लॉन्ग प्रोसीजर होता है। इस वजह से फॉर्म इनके जल्दी निकाल दिए जाते हैं, ताकि एग्ज़ाम तक सारा प्रोसीजर खत्म हो जाए और आप एग्ज़ाम के लिए तैयार हो जाओ। खुद देखो आप, पिछले साल का रिकॉर्ड देखो, यहाँ पे ये करेक्शन का स्टेटस होता है, फाइनल स्टेटस एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट, कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है, सब यहाँ पे देखना होता है। जनरेशन ऑफ कोड, कोड जनरेट किस प्रकार से करना है वो सब यहाँ पे देखना होता है। फाइनल रजिस्ट्रेशन, पेमेंट का स्टेटस, ये काफ़ी लॉन्ग प्रोसीजर होता है, तो इस वजह से फॉर्म आपके जल्दी निकाल दिए जाते हैं। अब यहाँ पे काफ़ी सारे प्रिय विद्यार्थी ये भी कमेंट करते हैं, सर एम्स में सीटें कितनी है? तो चलिए आपको दिखा देते हैं कि एम्स में कितनी सीटें हैं। तो जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, एम्स दिल्ली की बात करें तो 96 सीट है, बठिंडा की बात करें तो 60 सीट है, भोपाल की 75, भुवनेश्वर की 75, देवघर की 60, गोरखपुर की 60, जोधपुर की 100, कल्याणी की 60, नागपुर की 40, मंगलगिरी की 50, पटना की 75, रायपुर की 75, ऋषिकेश की 100। टोटल देखा जाए तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 2 से 3 नए और एम्स ओपन हो गए, तो आपकी सीटों की संख्या चली गई 1000 से भी ऊपर, क्योंकि नए एम्स ओपन हो गए और वहाँ पे सीटें भी ज़्यादा हो गई, और जो पुराने एम्स थे वहाँ पे भी सीटों की संख्या बढ़ चुकी है। तो इसके लिए देखो लाइक बनता है। इससे क्या होगा, आपका जो कट ऑफ है वो कम जाएगा, और कट ऑफ कम जाने से अगर आपके नंबर कम आते हैं तो आपकी संभावना बहुत ज़्यादा वहाँ पर बढ़ जाती है सिलेक्शन की। और सिलेक्शन की रही बात, तो सिलेक्शन तो करवा देंगे, जिस प्रकार हमने मेडिकल फील्ड में सिलेक्शन पाया है ना, आपको भी सिलेक्शन दिलवा देंगे। नोट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चन सारा हमने आप लोगों के लिए एमकेएस एकेडमी ऐप पे अवेलेबल करवा रखा है। अगर आपको चाहिए तो डाउनलोड करके ज्वाइन हो सकते हो। अगर आपको पर्सनली नोट्स लेना है तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इन पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। सारे नोट्स हम आपको व्हाट्सएप पे भी भेज देंगे, आप जैसे कहोगे वैसे कर लेंगे। आप बोलोगे सर हमको तो पीडीएफ चाहिए, हम पीडीएफ का प्रिंट निकलवा लेंगे, तो वैसे कर लेंगे, क्योंकि पर्पस तो यही है कि सिलेक्शन पाना है, कैसे भी करके सिलेक्शन आपको दिलाना है, तभी काम बनेगा, सिंपल सी बात है। और आपको भी यही चाहिए कि सिलेक्शन हो जाए तो हमारे भी वारे न्यारे हो जाए, ठीक। तो ये नंबर है, व्हाट्सअप कर देना, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और फॉर्म आपके 7 दिन के अंतर्गत आ जाएंगे 100%। लास्ट फरवरी से पहले पहले आपके फॉर्म निकल जाएंगे। अलर्ट हो जाओ आप, एक प्रकार से सारे डॉक्यूमेंट्स लेके
और सीटों की संख्या मैंने आपको दिखाई दिया। और रही बात फीस की, कॉलेज का फीस कितना रहता है तो वो भी देख लो। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बहुत ही कम फीस रहता है और नामात्र फीस आप मान सकते हो। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे बीएस नर्सिंग का मात्र फीस रहता है 600 रुपीज़ 4 साल का, ये देखो आप। और पोर्ट मनी होता है यहाँ पर 960 रुपये, ये देखो आप। ये इसका पूरा रिकॉर्ड हमारे पास अवेलेबल है, तो आप फ्री मान सकते हो यहाँ पे। और स्टाइपेंड भी आपको मिलता है, तो बहुत कुछ यहाँ पर सुविधाएं आपको मिलती है। और देखो यहाँ पर कितना स्कोर आपको चाहिए होता है वो भी देख लो। जैसे कि बीएससी नर्सिंग के लिए यहाँ पे 55% जनरल ओबीसी के लिए, ठीक है। और एससी एसटी वालों के लिए यहाँ पर 50%, यानी कि 12th में अगर आपकी ये परसेंटेज है तो आप फॉर्म भर सकते हो। और आपका उम्र कम से कम 17 साल यहाँ पे होना चाहिए। तो इस प्रकार का क्राइटेरिया यहाँ पे रहता है। और एम्स का फॉर्म आप भर सकते हो क्योंकि आपके पास साइंस बायोलॉजी है। और स्पेशली गर्ल्स तैयार हो जाओ इसको लेके। और नोट्स वगैरह आपको चाहिए, तैयारी करनी है तो हमको याद कर लेना, ये व्हाट्सअप नंबर है, इन पे व्हाट्सअप कर लेना अधिक जानकारी के लिए। बाकी एप्लीकेशन आपने डाउनलोड कर ही रखा होगा, तो वहाँ पे तो क्लासे और सब कुछ वहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, ठीक है। लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास सब आपको मिल जाएगी। और केवल आपको नोट्स ही लेना है तो फिर नोट्स भी हम दे देंगे। तैयारी में लग जाओ, फॉर्म लास्ट फरवरी में आपके निकाल दिए जाएंगे।